पूरी दुनिया भर में पक्षियों की लगभग 18,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रजातियां बहुत खास होती है। और जब बात खासियत की आती है तो साइबेरियन क्रेन्स का नाम सबसे पहले आता है, जिसका हमारे देश से एक खास तरह का लगाव है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर साइबेरियन क्रेन्स इतनी ज्यादा खास क्यों है और इनका इंडिया से क्या कनेक्शन है। तो ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपने तालाबों, नदियों और झीलों के आसपास सारस यानी क्रेन्स को तो जरूर ही देखा होगा। ये पक्षी अपनी लंबी नुकीली चोंच और लंबी गर्दन के साथ साथ लंबी टांगों की वजह से दूर से ही देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने भारी भरकम वजन के बाद भी ये पक्षी लंबी दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। यहाँ तक कि साइबेरियन क्रेन्स हजारों किलोमीटर की दूरी बहुत ही आसानी से तय कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पक्षी आमतौर पर साइबेरिया में ही पाए जाते हैं। साइबेरिया जो अपनी जमा देने वाली ठंड के लिए जाना जाता है, इसलिए ये पक्षी ज्यादा ठंड पड़ने पर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और जहां उन्हें वार्मर विंटर्स जैसा क्लाइमेट अनुभव होता है। साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में जो पक्षी सरवाइव करने के साथ साथ बड़े आराम से उड़ सकता है, तो जाहिर है कि उसमें कुछ तो खास होगा ही। लेकिन इस वक्त ये खास और खूबसूरत पक्षी क्रेन्स की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। जी हाँ, इस वक्त इन पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है। ब्यूटी ऑफ साइबेरियन क्रेन्स 2020 की एक रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया भर में लगभग 3,200 साइबेरियन क्रेन्स ही बचे हैं। हालांकि अब ये आंकड़ा लगभग 3,500 से लेकर 4,000 तक का भी हो सकता है। 15 से 30 सालों की अपनी लाइफ में ये क्रेन्स 140 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका विंग स्पैन 210 से 230 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये क्रेन्स अपने सेरेटेड बिल यानी दांत वाली चोंच के लिए जाने जाते हैं। अपनी इस खास तरह की चोंच की वजह से ये क्रेन्स पेड़ पौधों की गहरी जड़ों से भी अपना खाना चुन सकते हैं और ऐसे में अपनी खास चोंच की वजह से अपने शिकारी जीव को भी अपनी चोंच में बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं। यानी इनकी शिकार पर पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। साइबेरियन क्रेन्स ईटिंग, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये पक्षी पेड़ों की गहरी जड़ों में भी अपनी नुकीली चोंच से किस तरह आसानी के साथ अपना खाना चुन सकता है। शायद ही कोई पक्षी या जानवर इतनी आसानी से ऐसा कर पाए। वैसे इन क्रेन्स का कलर स्नोई व्हाइट होता है। अपने इसी कलर की वजह से इन्हें स्नोई क्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके सफेद पंखों के नीचे ब्लैक कलर होता है और वो हवा में उड़ने के दौरान ही दिखाई देते हैं। वही इनके लेग्स पिंकिश होने के साथ साथ इनका फेस और साइड ऑफ हेड बेयर एंड ब्रिक रेड होता है। ये पक्षी जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं। दरअसल जिस वक्त इन पक्षियों को अपने जान का खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर पर मिट्टी थोप लेती है, जिससे कि ये शिकार को चकमा दे सके। रशिया में पाए जाने वाले ये पक्षी माइग्रेटिंग बर्ड है। आपको बता दे कि ये पक्षी लंबी दूरी तय करके साइबेरिया से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान पहुंचते हैं। साइबेरियन क्रेन्स फ्लाइंग, ये देखिए कितनी आसानी से ये खूबसूरत दिखने वाले पक्षी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लंबी उड़ान भरते हैं। इस उड़ान के दौरान ये पक्षी बर्फ के विशाल टीलों के साथ साथ नदियों और शहरी इलाकों के ऊपर से होकर गुजरते हैं और इस खूबसूरत सफर के बाद वह आखिरकार राजस्थान पहुंचते हैं। साइबेरियन क्रेन्स इन राजस्थान, एक औसत के अनुसार इन पक्षियों द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर दूरी तय की जाती है। वैसे उड़ान भरते इंडिया में ये राजस्थान के भरतपुर में कियोलदियो नेशनल पार्क पहुंचते हैं। ये पक्षी साइबेरिया से मिड अक्टूबर में उड़ान भरते हैं और विंटर सीजन में इंडिया पहुंचकर मार्च और अप्रैल के आसपास वापसी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड से निजात पाने के लिए ही इतनी लंबी दूरी तय करते हैं। हालांकि ये रास्ते में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसी जगहों पर आराम भी करते हैं और ये ऐसा दशकों से करते आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हर साल इन पक्षियों को देखने के लिए भारी तादाद में लोग जमा होते हैं। हालांकि इन पक्षियों के भारत आते ही तरह तरह के शिकारी पक्षी भी इन विदेशी मेहमानों को खाकर अपना पेट भरने के लिए तैयार रहते हैं। यही नहीं, इंसान भी इन खूबसूरत पक्षियों पर हमला करने से नहीं चूकते। इसलिए पहले की तुलना में हमारे देश में आने वाले इन अनोखे पक्षियों की तादाद पहले से कम हुई है और इसी वजह से इन पक्षियों को देखने के लिए आने वाले टूरिस्ट में भी कमी आई है। इतने सालों से ये पक्षी हर बार एक ही रास्ते पर ट्रैवल करते हैं।
ये पक्षी इतनी लंबी दूरी बिना रास्ता भूले हुए कैसे तय कर लेते हैं? ये बात साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए अभी भी एक मिस्टीरियस पजल बनी हुई है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी नॉर्थ और साउथ पोल से इमर्ज हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करके ये बिना रास्ता भूले इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जैसे एशियन कंट्रीज में पहुंच जाते हैं। आपको बता दे कि ये अपने दिमाग में पहाड़ों और नदियों का मैप बना लेते हैं, जो कि ये मात्र एक अंदाजा भर है। यही नहीं, कुछ रिसर्चर्स का तो ये तक बोलना है कि ये पक्षी सन और स्टार्स को देखकर एशियन कंट्रीज में पहुंच जाते हैं। झुंड में रहने वाले ये पक्षी दलदली इलाकों के साथ साथ नमी वाले इलाकों में भी रहना पसंद करते हैं। इन्हीं इलाकों में रहकर ये अपना पेट भरते हैं। आपको बता दे कि इन पक्षियों को खाने में सीड्स के साथ साथ प्लांट लीव्स, स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स और फिश को खाना पसंद होता है। हालांकि माइग्रेशन के दौरान ये क्रेन्स पौधों की पत्तियों को भी हजम कर जाते हैं। वही इन पक्षियों को ज्यादा सोशल नहीं माना जाता और ये काफी शर्मीले स्वभाव के होते हैं। पर शर्मीले स्वभाव के बावजूद भी ये पक्षी टेरिटोरियल होते हैं और अगर इनकी प्राइवेसी में दखल दिया जाए तो ये हमला करने से नहीं चूकते। वही मेटिंग के लिए अधिकतर एक मेल ही पहल करता है। एक फीमेल का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मेल एक खास तरह का बॉडी पोस्चर बना लेते हैं, जिसमें एक मेल अपना सर कंधे में फंसा लेते हैं। ऐसे में सामने वाले को देखकर लगता है कि ये पक्षी डांस कर रहे हैं। ये डांस ज्यादातर मेल ही करते हैं। इतना ही नहीं, एक मेल फीमेल का ध्यान खींचने के लिए तरह तरह की आवाजें अलग अलग पिच पर निकालता है। साइबेरियन क्रेन्स कॉलिंग। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पक्षी अपने साथी का ध्यान खींचने के लिए अजीब और अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। वैसे ये आवाजें सुनने में जितनी अजीब और अलग है, उतनी ही ज्यादा फनी भी है, कम से कम हम इंसानों के लिए ही सही। और अगर ऐसे में फीमेल को मेल अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है तो ये पक्षी मेटिंग करते हैं। मेटिंग के बाद एक माँ 2 बच्चों को जन्म देती है। इन पैदा हुए बच्चों को लगभग 27 से लेकर 29 दिनों रखवाली में रखकर इन बच्चों को नेस्ट में हैच किया जाता है। ये पक्षी अपना नेस्ट ज्यादातर पानी के आसपास वाले खुले इलाकों में बनाते हैं। साइबेरियन क्रेन नियर वाटर। दरअसल पानी के करीब रहने से खाना ढूंढने में भी इन पक्षियों को काफी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर पक्षी अपना पार्टनर चुनने के बाद दूर निकल जाते हैं। मतलब मेल और फीमेल अपने झुंड से अलग हो जाते हैं और लगभग 24 से 38 किलोमीटर की दूरी पर अपना घर यानी नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट में ये नन्हे बच्चे अपने माँ बाप के साथ लगभग 70 से 80 दिनों तक रहते हैं। इन 70 से 80 दिनों के बाद बच्चे खुले आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ये बच्चे 3 साल की उम्र में मेटिंग करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। साइबेरियन क्रेन्स विद चिकन। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक नन्हा और खूबसूरत चिकन किस तरह अपने परिवार के सदस्य के साथ मजे से टाइम स्पेंड कर रहा है। अपने पेरेंट को शिकार पकड़ने से लेकर दूसरी दैनिक कार्य करते देख किस तरह हैरान हो रहा है और खुद भी सीखने की कोशिश में लगा है। सच में ये बच्चा देखने में काफी खूबसूरत है। आपको बता दे कि एक फुल ग्रोन क्रेन की तुलना में नन्ही चिकन की आंखें नीले रंग की होती है। हालांकि बड़े होते होते इस प्यारे से बच्चे की भी आंखें अपने पेरेंट्स की तरह होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कई बार ये बच्चे बड़े होने से पहले ही ये नन्हे बच्चे खतरनाक ईगल का शिकार हो जाते हैं। वैसे बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी ईगल, फॉक्स और वाइल्ड कैट्स जैसे एनिमल्स और अलग अलग क्रिएचर से खतरा बना रहता है। इसीलिए माँ बाप को इन बच्चों को पालने में काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। पर जानवरों के अलावा इंसान भी इन पक्षियों के जान के दुश्मन बने हुए हैं। शायद इसीलिए पूरी दुनिया भर में इन पक्षियों की तादाद गिनी चुनी ही बची है। दरअसल पिछले कुछ सालों में इंसान का दखल इन पक्षियों के इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ने के साथ साथ इन पक्षियों का भारी मात्रा में शिकार भी हुआ है। यही नहीं, इन पक्षियों में आई कमी का कारण प्रदूषण भी माना जाता है। इन्हीं कारणों के चलते साइबेरियन क्रेन्स की तादाद में लगातार कमी आती जा रही है। इसी वजह से पूरी दुनिया भर में पाए जाने वाले 15 क्रेन स्पीशीज में साइबेरियन क्रेन्स को क्रिटिकल एंडेंजर्ड क्रेन स्पीशीज की लिस्ट में रखा गया है। पिछले कुछ सालों में आई गिरावट अगर आगे भी बरकरार रही तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में ये पक्षी हमें सिर्फ फोटोज और सोशल साइट्स पर ही देखने को मिले। इसलिए मौका रहते हमें सुधर जाना चाहिए और इन खूबसूरत पक्षियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मनुष्यों को जिंदा रहना है तो पक्षियों को जिंदा रहना
बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दे, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, और साइबेरियन क्रेन से जुड़े इनमें से किस फैक्ट को आप पहले से ही जानते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।